सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर के लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट तब देने लगता है जब व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम करने लग रहा है लाइफ में। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे जितना भी जल्दबाजी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी अगर डिसीज़न ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत सोच विचार के इत्मीनान से करिएगा, ताकि उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको लाइफ में अच्छा मिल सके। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे थोड़ा डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपका जो थंब है वो भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। थंब शॉर्ट होना सीधे सीधे ये इंडिकेट करते हैं कि जितने काम की बात रहेगी उतना ही आप करना, यहाँ बोलचाल करना या उतना ही सुनना ज़्यादा पसंद यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा डीप एनालिटिकल पर्सनैलिटी नहीं रहेगा, बट माइंड लाइन यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, तो इस कारण से ये आपको हर बात के जड़ तक लेकर के ज़रूर जाएगा। शॉर्ट फिंगर में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। यानी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि याददाश्त कमज़ोर है या कोई और अनदर इशू, बट अगर कोई भी काम की बात नहीं है, उसको सीधे के सीधे इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने काम रूपी सारी बातों पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले आप रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग स्किल, सब आपका परफेक्ट यहाँ रहने वाला रहेगा। अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई वर्क करते हैं, क्योंकि आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट भी है, तो उस कारण से किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। और भी ऐसे साइंस अवेलेबल है पाम में जो बताता है कि आप इंडिपेंडेंटली अगर वर्क करें तो ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो एक्चुअली होगा ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने में कि लिटिल फिंगर जैसे कि आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर पंचुअलिटी और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो समय रहते काम करने की क्षमता, पूरे जिम्मेदारी के साथ काम करने की क्षमता, अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल के कोई भी वर्क डन करने की क्षमता बहुत बेस्ट है। तो इसीलिए बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क के किसी भी यहाँ पर पोजीशन में आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। लेकिन करियर वाइज अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, अनसेटिस्फेक्शन आपको नॉर्मली रहने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। सन की फिंगर है ये, तो इस कारण से हिम्मती बहुत स्वभाव व्यक्ति का देखने को बहुत अच्छा मिलता है, और यही रीज़न है कि कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होने लगती है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रहता है, जिसको अगर आप निखारें तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज रॉयल्टी अच्छी खासी आप अपने लाइफ में मेंटेन करने वाले भी रहेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। फिंगर पर जो नोट्स है वो भी क्लियर है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, जो अनदर सारे फॉर्मेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ये भी यहाँ पर यही प्रिडिक्ट करता है कि जो बात है सीधे मुँह पर करना, सीधे अपने दिल की बात दूसरों के सामने रखने वाला नेचर आपका रहेगा। कुछ आड़ी रेखा भी यहाँ पर है, जो बताता है कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं अनबन, मतभेद भी होता है। यानी पहले तो आपका रिलेशन बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि नीचे सारे के सारे सीधी खड़ी रेखा, कोई भी आड़ी रेखा नहीं है। लेकिन वहीं ऊपर के आप सेकंड अपने पर देखें तो आड़ी की आड़ी रेखा ही है। मतलब अगर आपका रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ता है तो वो लंबे समय तक खींच भी जाता है, जल्दी सॉल्व होने वाला दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और फैलेंजेस की बात करें तो ये डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा। जहाँ पर जॉइंट है थंब का, वहाँ पर आपका यहाँ पर देखा जाए तो मांसल आपका बहुत अच्छा है, तो इस कारण से हटी किस्म का नेचर, थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा होता है, अपने बात पर अड़िग रहते हैं। और शॉर्ट थंब में प्रॉब्लम जो सबसे बिगेस्ट होती है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छी बात तो नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपको लगता है कि आप ही सही हैं। बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स में पाया है, और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी किया है कि उनके साथ ये इशू है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब शॉर्ट फिंगर हो जाता है तो उतनी ज़्यादा जैसे कि एनालिसिस कैपेसिटी नहीं हो पाती है, या सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखते हैं, तो सामने वाले का जो नज़रिया है या सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है
कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंड करने में पाने में मिस जो है आपसे हो जाता है। नॉर्मली ये जो है कंडीशन फुली अप्लाइड नहीं होता है, 60, 40, 30% ये अलग अलग फिर बाकी सारे फॉर्मेशन पाम के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा इशू रहेगा। तो इसीलिए आपके अंदर एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही कहा गया है कि आप एनालिसिस करके ही कोई काम करें, डिसीजन लें, तो उसके लिए आपके जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फेलेंस में सेकंड फेलेंस की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपका लॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहने वाला है। और यहाँ येव का चिन्ह भी डेवलप्ड है जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। अब आते हैं यहाँ ओवरऑल आपके पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे कि पूरे के पूरे पाम का जो साइज़ है एक प्रकार से प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मेहनत या कर्म से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और आपके पूरे ओवरऑल पाम में एक ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार का जब ग्रेट रेक्टेंगल होता है, इसे काइट साइन के सिंबल में भी मेजर किया जाता है। ये काइट साइन का सिंबल जब एक प्रकार से पुराने टाइम में यानी एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा देखा जाता था। उस टाइम पे लोग इंडिपेंडेंट होकर के काम करना और किसी भी काम के बीच में दखल अंदाजी ना करने वाले लोग ज़्यादा होते थे। जिन लोगों का परचम बहुत दूर दूर तक लहराता था, यानी बहुत दूर दूर तक जो यात्राएं करते थे, जो नाम ख्याति या व्यापार के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचते थे, उनके हाथ में एंशियंट टाइम में इस प्रकार के योग ज़्यादा बनते थे। आज के टाइम में इस प्रकार का अगर काइट साइन बनता है तो व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल की कोई कमी होती ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है लेकिन सही डायरेक्शन में नॉर्मली 89% लोगों के केस में सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगते हुए नहीं देखने को मिलता है। आपके साथ भी यही सेम केस है। क्यों है, अभी आगे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में सबसे पहले आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र आपका बिल्कुल नॉर्मल डेवलप्ड है। साइड के एरिया से जब गुरु दबने लगता है और बीच से भी थोड़ा दबा हुआ है, तो इस कारण से फैमिली के रिगार्डिंग ये थोड़े अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी को बताता है। यानी फैमिली को लेकर के थोड़ा जो है कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेस थोड़े कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। सेपरेटली अगर मैरिड लाइफ की यहाँ बात की जाए तो उसके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, और शुक्र पर भी आपकी आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा हैं। आड़ी रेखाएं अननेसेसरी वरीज और स्ट्रेसफुल लाइफ को इंडिकेट करती हैं, और इन रेखाओं में से कुछ मेजर लाइन लाइफ लाइन पर भी आ रही है। तो पर्टिकुलर किस पीरियड में आपको टेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसका भी जो है चर्चा आगे किया जाएगा। तो यहाँ पर जब तक आप अपने गुरु को सेटल्ड नहीं करेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ नहीं करेंगे, तब तक ना फैमिली से कुछ ज़्यादा सुख मिलना है, ना ही मैरिड लाइफ से, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वहीं सेपरेटली बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज ऐसा गुरु अच्छा देता है। सुख सुविधाएँ की बात करें तो ये जो सपोर्टिव हार्टलाइन पहुँची है, जीवन में हर प्रकार का कंफर्ट जोन या सुख सुविधा देने वाला ये रहता है। सेपरेटली बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड नॉर्मल है। और वहीं बात किया जाए आपके फेट लाइन की, तो देखिए आपका फेट लाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 27 और 28 के एज के मिड में हो रहा है। और यहाँ पर ये फेट लाइन जब स्टार्ट हो रहा है उसका धीरे धीरे करके इसमें फेट लाइन में थोड़ा गाढ़ापन आ रहा है, और जब ये गाढ़ापन आ रहा है तब करेक्ट एज आपकी 32 देखने को मिलेगा। 32 के बाद से आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुल मिलाकर के अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक शाखा सैटर्न पे गई हुई है, एक शाखा थोड़ा गुरु की तरफ यहाँ पर झुक गई है, सपोर्टिव हार्ट लाइन के द्वारा मर्ज होकर गुरु पर जा रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस आपके यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। बर्थ प्लेस से दूर करियर या जॉब मिलने के चांसेस भी ब्राइट है। हाई पोस्ट अथॉरिटी प्लस सेटिस्फेक्शन लाइफ में भरपूर आपको मिलेगा। आपके इस फेट लाइन में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। दो सबसे मेजर राहु की रेखाओं ने काटा हुआ है। यहाँ पर जो पहली राहु रेखा ने काटा हुआ है करेक्ट आपको 34 के एज में काटा है, 33 से 34 के मिड में, और जो दूसरी वाली ने काटा है वो तकरीबन 39 से लेकर के 42 के बीच में काट करके गई है। तो ये जो दो टाइम पीरियड रहेगा, इन दोनों टाइम पीरियड में मनी लॉसेस के चांसेस ज़्यादा आपके हाथ में हैं। तो इसलिए इन दोनों पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें। इन दोनों टाइम लिमिट में कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें, कोई भी चीज़ परचेज ना करें, या कोई भी जॉब कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो उसको त्यागिए भी मत, छोड़िएगा भी मत। ये 4 चीज़ों का सबसे मेनली ध्यान रखिएगा। तो ये जो पीरियड रहेगा लाइफ में, इसमें कुल मिलाकर के ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेस नहीं उठाना पड़ेगा। अदरवाइज ये फेट लाइन कंटिन्यू चल रहा है, और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी यहाँ पर ये सेपरेटली इंडिकेट करता है। सेटन पर भी लाइन पहुँची हुई है यहाँ पे, जो बताता है कि कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहेगा आपका तकरीबन सब फुलफिल होगा। बस इसमें दिक्कत यहाँ ये आ गई है कि जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है, ये जो काट के गई है, फेट लाइन को काट करके जाना इसका कतई सही नहीं होता है, क्योंकि ये चिंतात्मक स्वभाव को भी व्यक्त करता है। और यहाँ पर इसके द्वारा हाफ गडल ऑफ वीनस की आकृति भी आपकी बन रही है। यहाँ आप देख सकते हैं
जब इस प्रकार की हाफ गडल ऑफ वीनस की आकृति बनती है तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा बातों को सीरियसली लेने लगता है, तो कभी बहुत ज़्यादा बातों को हल्के में लेने लगते हैं। मूड में किस प्रकार का चेंज हो जाए, कब इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस हो जाए, ये पता कर पाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होता है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पे, क्योंकि सन लाइन को क्रॉस किया, ऊपर से फेट पे क्योंकि सैटर्न लाइन को क्रॉस किया, इन दोनों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सैटर्न और सन माउंट के बीच में जो ये दो रेखाएं हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कारण से आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा, तो दूसरों को गाइड एडवाइस इस केस में आप अच्छा कर सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर भी आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अब आपका जो सन माउंट है ये भी डिस्टर्ब है। रीज़न ये है कि सन लाइन यहाँ पर जो चल रही है उस पर क्लियर कट क्रॉस का साइन आ गया है। सन पर क्रॉस का साइन होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। इस कारण से कुछ सेवरल प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहला कि सूर्य यहाँ पर कारक है आपके पिता का, तो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी ये करवा देने वाला रहेगा। इसके अलावा ये एक प्रकार का अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर लाइफ में देता ही है। इसीलिए जॉब या किसी भी प्रकार के वर्क में आपको अनसेटिस्फेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा, या अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिलना, चीट होना या चुगलीखोरी करना या बुराई करना पीठ पीछे, ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सबके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती ही हैं, लेकिन क्रॉस साइन वाले लोगों के हाथ में लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कोई भी काम में परफेक्शन नहीं होना, परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन प्रॉपरली परफेक्शन नहीं मिल पाना, प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल पाना, और सबसे मेन कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाना। व्यक्ति मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, तो कम से कम उसका नाम अगर हो जाता है तो आगे से और अच्छे काम करने की यहाँ पर नीति देखने को मिलती है और अच्छा परफॉर्मेंस आता है। लेकिन आप जितना भी अच्छा काम कर ले, आपको बहुत रेयर लोग मिलेंगे कि आपके मुंह पर शाबाशी करे कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस कारण से ये 3 से 4 बहुत बड़े इशू देखने को मिलते हैं। ये चीज़ कैसे सही हो सकता है? यहाँ पर आपके सन लाइन का दोष बिल्कुल भी नहीं है, सन लाइन एकदम परफेक्ट अपने आप में यहाँ चल रहा है। जो मेन दोष है वो है गर्डल ऑफ वीनस का। गर्डल ऑफ वीनस में जब प्रॉब्लम होती है तो चंद्र भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। चंद्र हो गया मन, मन डिस्टर्ब कैसे होगा? ओवर थिंकिंग होने लगेगा, नेगेटिव थिंकिंग होने लगेगा, एनजाइटी के प्रॉब्लम होने लगेंगे, बेफिजूल की डर भय चिंता आएगी, इस प्रकार के सेवरल्स प्रॉब्लम्स होते हैं। और जहाँ चंद्र नेगेटिव हुआ, डायरेक्ट आपका शुक्र नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक है फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ का, तो और ऊपर से लग्जरी, सुख सुविधा और आनंद का भी। तो जब चंद्र नेगेटिव होता है तो ओवरऑल पूरी लाइफ जो नेगेटिव होने लगती है वो है यहाँ की आड़ी रेखा, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा डायरेक्टली अननेसेसरीज वरीज को बताता है। वैसे भी शुक्र का कहना है कि लाइफ में ये इन्जॉयमेंट देने के लिए आया है, व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधा और मज़े दिलाने के लिए आया, और यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो इसका कहने का मतलब यही होता है कि मुझे इसका क्या काम। इसीलिए शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो इन्जॉयमेंट भी प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो इसके लिए मैं आपको सेवरल रेमेडीज़ दूंगा, वो आपको करना रहेगा। और बाकी ये चीज़ें जैसे ही सही हो जाती हैं तो आपका जो सन लाइन है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छा है, तो ये अच्छे पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम को बताता है। जैसा कि मैंने कहा कि काइट सिंबल जब बनता है तो आज के टाइम में ये ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, लेकिन ये इतनी पावर रखता है कि आप विश्व प्रसिद्ध अपने जीवन में बन सकें। मरकरी अमाउंट आपका अच्छा डेवलप्ड है। जब मरकरी अमाउंट डेवलप्ड होता है और मरकरी इवन ऑन आपका फिंगर भी बहुत अच्छा है जैसे कि कहा गया है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि इंडिपेंडेंट वर्क कर सकें, व्यापार आप कर सकें, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा लाभ या लक मिलेगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस करने में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, उतना किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। इवन ऑन मल्टीपल सेक्रीफाइसेस आपको बाकी सारी चीज़ों में करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका बुध अमाउंट डेवलप्ड है, ऊपर से जितनी ज़्यादा इसमें इंडिपेंडेंस लाइन है ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेगी। डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से अधिकतर लोगों को यहाँ पर अच्छा प्रभावित कर देना। आपके पास कोई आकर के बैठेगा तो घंटों बैठा रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी एक आएगी, वाइब्स आएगी एक अच्छी, और साथ ही साथ कन्विंसिंग स्किल इतना अच्छा रहेगा कि कोई बहुत रेयर व्यक्ति हैं जो आपको लाइफ में मना कर पाएंगे। तो इसीलिए बिज़नेस के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिल रहा है। इवन मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी डेवलप्ड होकर के चल रही है। मरकरी लाइन छोटी ही हो, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा डीप और कट और स्ट्रेट लाइन के साथ हो तो आप जैसे लोग बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ हर काम को करने वाले होते हैं। तो इसीलिए बिज़नेस में चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखें तो यूनियन लाइन जो आपकी यहाँ पर काट रही है, और वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल भी हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ का यूनियन लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जब स्ट्रेट यूनियन लाइन होती है तो बिल्कुल जो पार्टनर है बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करने वाला होता है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के साथ जो है
मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। जैसा आप इज्जत देंगे, जैसा आप उनके साथ बर्ताव करेंगे, सेम वैसा का वैसा मिलेगा। क्योंकि अगर ये रेखा थोड़ी बहुत भी झुक जाती है तो सामने वाला पर्सन आपको थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं तवज्जो लाइफ में ज़्यादा देखते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेट हो जाती है तो इस कारण से एकदम बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी से मैरिज होने के चांसेस होते हैं। कभी भी सामने वाला झुकता नहीं है जब इस प्रकार का यहाँ पर यूनियन लाइन देखने को मिलता है। वहीं बात करें हार्ट लाइन की, तो यहाँ पर हार्ट लाइन आपके सीधे देखेंगे तो सैटर्न के ऊपर ही आकर के रुकी है, जो कि एक प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को बताता है। लेकिन सपोर्टिव हार्ट लाइन जो गुरु पर गई है तो ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेंगे। सेंटिमेंट्स, इमोशंस थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपका जो हृदय रेखा है इसकी एक शाखा मंगल पर भी आई है, तो ये मांगलिक होने की योगों को सर्वप्रथम बताता है। तो इसीलिए शादी कुंडली मिलान करके ही करना सबसे ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। बाकी ये थोड़ा गलत एग्रेशन दे देने वाला भी होता है, एग्रेशन पर कंट्रोल नहीं होता है। और बाकी हार्ट लाइन में आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वगैरह सब आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि डीप कट लाइन है हार्ट लाइन के, जो अच्छे स्वास्थ्य को यहाँ इंडिकेट करता है। माइंड एंड और लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो उम्र तकरीबन 12 से लेकर के 14 के बीच में मेंटली प्रेशर ज़्यादा बड़ा है, प्लस हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी आपने फेस किया है। और उसके बाद जा कर के यहाँ पर देखेंगे तो कुछ सेवरल्स लाइन यहीं से निकल के आपके जो है शनि पर भी जा रही है। तो स्पोर्ट्स में किसी न किसी वे में अचीवमेंट मिलना, लाभ होना या स्पोर्ट्स में आगे रहने की योगों को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर स्पोर्ट्स का ही कारक है। उसके बाद यहाँ पर एक और रेखा ऊपर की ओर उठी है, और फिर प्रॉपरली जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है, तो ये एज हम मेजर करेंगे तो ये 22 निकल के आएगा। यानी आपके लाइफ में जो प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, अचीवमेंट्स और ज़्यादा स्टार्ट हुआ है वो 22 के एज से हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपकी माइंड लाइन डायरेक्टली डिक्लाइन होते हुए चंद्र की ओर जा रही है, जो काल्पनिकता को ज़्यादा व्यक्त करता है। ये रेखा थोड़ी धुंधली हो गई है एंड में, बट चंद्र की तरफ जब माइंड लाइन झुकती है तो ये बताता है कि आप जैसे ज़्यादा तक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। और यही रीज़न है कि छोटी से छोटी बात की भी परख रखना, नॉलेज रखना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ये एक पर्सनल नेचर में आ जाता है। चंद्र यहाँ पर कारक है इमेजिनेशन का, और जब माइंड लाइन वहाँ पे पहुँच जाए तो डे ड्रीमर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी देखने को मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के ख्यालों में विलीन रहने वाले या अपने खुद की दुनिया में ज़्यादा रहने वाले देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो माइंड लाइन है आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स, डायरेक्टर, इन सभी के हाथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को कल्पनाओं की बहुत ज़रूरत है कुछ लाइफ में दिखाने के लिए लोगों को। लेकिन अगर यही माइंड लाइन का मिसयूज़ किया जाए, इट मीन्स ओवर थिंक किया जाए, नेगेटिव थिंकिंग किया जाए, तो टेंशन, डिप्रेशन, इवन ऑन एंजाइटी तक का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। इसीलिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जितना भी प्रेशर लाइफ में क्यों ना आ जाए, आप कभी भी ओवर थिंकिंग मत करिएगा किसी भी एक चीज़ को लेकर के, क्योंकि अंततः मिलना कुछ नहीं, आपको टेंशन ही लाइफ में ज़्यादा बढ़नी है। और बाकी देखा जाए तो माइंड लाइन में ऐसा कोई भी मेजर इशू, इवेंट या प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा है। मेंटलिटी एकदम स्मूथ जा रही है, तो जितने भी प्रॉब्लम आए हैं सबको बहुत ईजिली अपने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी माइंड लाइन यहाँ टूटती या कमज़ोर होती तो अनदर लेवल से शो हो जाता। तो देखिए आपका एक क्वेरी यहाँ पर जो था, आपके क्वेरीज़ में एक बात आपने मेंशन की थी कि पर्टिकुलर एज वाइज सारे इवेंट बताने हैं, पास्ट बताना है, तभी फ्यूचर पे बिलीव होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि ये जो लाइन्स है ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके माइंड से, तो ये सिर्फ वही इवेंट्स को यहाँ शो करेगा जो बहुत बेहतरीन तरीके से लाइफ में कुछ नया झटका दिया होगा या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित किया होगा। और आपका जो थंब है उसमें डायरेक्टली ये शो हो रहा है कि आप बहुत सारी बातों को समय रहते भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो बेफिजूल की रहती है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें यहाँ मेजर नहीं होगी, लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन को ये इजीली एक्सप्लेन कर पाता है। वहीं आने वाला फ्यूचर इसके बिहाफ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट के बिहाफ पे, वो यहाँ पर इजीली शो होता है। बट येस, प्रेजेंट भी ये बताता है, लेकिन कोई मेजर इवेंट जो आपकी लाइफ में रहा हो, जो बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका दिया हो, उसको ये यहाँ पर बताएगा। जैसे यहाँ पर एक हेल्थ के रिगार्डिंग इशू देखने को मिला, फिर यहाँ पर ओवरलैप करके आपका माइंड लाइन ओवरफ्लो होके चला है उम्र तकरीबन 18 से 19 के बीच में, यानी करेक्ट इस एज में ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी आपका यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है, बड़ा है। फिर मंगल की जो ये रेखा गई है ये लव अफेयर्स को इंडिकेट करती है, जो अराउंड आपको 22 और 23 के लमसम में देखने को मिला है। इस प्रकार की रेखाएं शारीरिक संबंध तक व्यक्ति को कराती है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन हस्तरेखा के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रतिबंधित है इस प्रकार का प्रेडिक्शन करना। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो ये रेखा फिर कंटिन्यू गई है, और इस जो आपका
लाइफ लाइन है, यहाँ पर एक हल्की सी मंगल की ओर से रेखा आ रही है। यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 26 और 27 के एज के लमसम में देखने को मिलेगा, जो हल्के से वापस से इश्यूज़ को यहाँ इंडिकेट करता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ही, और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की योगों को भी दर्शाता है। हालांकि इस रेखा ने काटा कहीं भी नहीं है, तो ऐसी कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं आया है। फिर अराउंड एक और यहाँ ऑफशूट आपका निकला हुआ है, और ये जो ऑफशूट निकला है ये करेक्ट 28 से 29 के मिड में निकला है। तो इस टाइम पर्टिकुलर पीरियड में आपका ग्रोथ हुआ है। फिर एक और प्रोग्रेस लाइन निकली है, और अभी के टाइम पे एक यहाँ पर राहु रेखा ने काट के जा रही है। तो ये जो राहु रेखा आपको काट के जा रही है ये करेक्ट आप देखेंगे तो 31 के एज से ही ये काटना स्टार्ट किया। 31 से लेकर के 34 का जो ड्यूरेशन रहेगा ये स्ट्रेसफुल रहेगा, जिसका कट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके फेट लाइन में यानी मनी लॉसेस होने के चांसेस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं रहेगा। देन आफ्टर यहाँ देखें फिर और प्रोग्रेस लाइन निकली है, और ये जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो एज यहाँ काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 38, 39। देन आफ्टर यहाँ एक और राहु की रेखा ने टच किया है हल्का सा। फिर एक शुक्र की तरफ से रेखा है जो फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है अराउंड 41 के एज में। फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली है अराउंड 44 और 45 के मिड में, और फिर मरकरी लाइन यहाँ जो निकल के गई है इसका एज निर्धारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरकरी लाइन है जो आपको व्यापार में आने के योगों को दर्शाता है। लेकिन इन सारे जो इवेंट्स हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही बात यही है कि लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ और कंटिन्यू चल रहा है, और लाइफ लाइन के आसपास में सारी की सारी रेखाएं आ जा रही हैं, लेकिन कोई भी रेखा काट करके नहीं जा रही। इट मीन्स कि इन सारे जो इवेंट्स है इसका प्रभाव आपके लाइफ में ज़्यादा पड़ेगा नहीं। प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा, जैसे कि ऑफशूट निकल रहा है तो सक्सेस भी उस टाइम पे मिलेगा, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं यानी ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, स्ट्रेस लाइन है, इसका प्रभाव आपके लाइफ में ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर पीरियड में जो लाइफ लाइन थोड़ा बिखर के चलने लगती है, जैसे यहाँ पर बिखर के चलना स्टार्ट हुआ है आपको अराउंड 27-28 के एज से लेकर के तकरीबन यहाँ आपके 41 के एज तक, तो ये इंडिकेट करता है जल्दी थकने के योगों को, क्योंकि यहाँ जो आपका लाइफ लाइन है ये कारक है आपके स्वास्थ्य का। तो जब ये थोड़ा फेल करके चलता है तो व्यक्ति के अंदर स्टेमिना, एनर्जी थोड़ी कम पाई जाती है। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आप करते रहे, फिजिकली एक्टिविटीज़ करते रहे, ताकि ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये स्ट्रॉन्ग हो सके, और ये जो थकने जैसी योग है ये भी धीरे धीरे डिजॉल्व हो सके। बाकी सेल्फ मेड लक लाइन है हाथ में, तो खुद के एफर्ट्स और मेहनत से सबसे ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं बात करें आपके यहाँ पर अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल की, तो दोनों डेवलप्ड अच्छे हैं। जब ये दोनों डेवलप्ड होते हैं तो फिजिकली फिट रहने के योगों को इंडिकेट करता है, और बाहरी मंगल आपके मेंटली स्ट्रेंथफुल यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की पर्सनैलिटी को बताता है। जब ये दोनों अमाउंट डेवलप्ड हो तो आप जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर के होते हैं, जिसके कारण दूसरों का बिन बोले मदद कर देना, आगे रह करके जो है काम कर देना, दूसरों के हाथ से काम लेकर के खुद काम करने लगना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। यानी खाली बैठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता जब इस प्रकार का मंगल का क्षेत्र आप जैसे जातकों का डेवलप्ड होता है। तो बाहरी मंगल आपको खूब हौसला जुनून देगा, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, अच्छे स्वास्थ्य को, एक से ज़्यादा घर बार गाड़ी होने तक के योगों को बताता है। लेकिन ये नेगेटिव हुआ पड़ा है क्योंकि आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो ये जो आड़ी रेखा है ये रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम देती ही है। और वैसे भी यहाँ पर यूनियन लाइन आपकी मुझे एक ही दिख रही है, तो एक ही तगड़ा रिलेशन आपकी लाइफ में यानी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और उसमें भी आड़ी रेखा है तो वो रिलेशन बहुत मुश्किल से टिकेगा, उसको ये यहाँ पर बताता है। इसलिए गुरु के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रिलेशन अच्छा मेंटेन हो, मैरिज आपका अच्छा हो सके, और आफ्टर मैरिज भी ओवरऑल जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल हो सके। अदरवाइज़ घर के रिगार्डिंग आपको इश्यूज़ हमेशा रहेंगे। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा इंडिकेट करती है, और घर के रिगार्डिंग इशू इसलिए रहेंगे क्योंकि शुक्र डायरेक्टली घर को भी यहाँ डिनोट करता है। तो फैमिली के रिगार्डिंग टेंशन और एक प्रकार का ज़बरदस्ती का डर, ज़बरदस्ती यानी बेफिजूल का डर भी देखने को मिलता है, जो व्यक्ति खुद अपने द्वारा वो डर जो है स्थापित कर देने वाला होता है, यानी खुद की गलती के द्वारा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग्स अच्छा करवाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके एंड में लाइफ लाइन का, तो ये बिल्कुल मिडिल तक आ रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस हैं ही, लेकिन अंततः वापस आप अपने होम टाउन पे बर्थ प्लेस पे आ जाने वाले रहेंगे। मणिबंध का भी क्लियर कट लाइन है, उम्र अच्छा देता है, हेल्थ अच्छी देता है ये। और चंद्र का क्षेत्र यहाँ थोड़ा ओवर डेवलप्ड हो गया। जब ये ओवर डेवलप्ड होता है तो अपने ही कल्पनाओं में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, या किसी बात का एक्सप्रेशन देना, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे आपका चंद्र ओवर डेवलप है तो आपके सामने ग्लास गिरेगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो गया,
कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, बहुत बड़ा कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग आपको फील होगा कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, और उसके बारे में कुछ देर तो आप सोचेंगे एटलीस्ट। लेकिन वही जिसका चंद्र ज़्यादा डेवलप नहीं है और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो उसके सामने ग्लास गिर गया, वो सिंपल जाएगा, उठाएगा और जो है पटक देगा, फेंक देगा या जो भी करेगा, लेकिन उसके माइंड में वो उन चीज़ों को वो लेकर के ज़्यादा सोचेगा नहीं। लेकिन आप सोचेंगे, आप किसी और को बताएंगे कि इस प्रकार से जो है लाइफ इवेंट में ये कुछ हुआ, तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके और थोड़ा डिटेल में जो है यहाँ पर बताने वाले रहेंगे। वहीं जिसका चंद्र ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये बहुत नॉर्मल हर चीज़ को लेने लगेगा। ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि छोटी छोटी इवेंट्स भी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसीलिए आप थोड़े से यहाँ पर कॉन्शियस टाइप ऑफ नेचर के शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि चाहे ये चंद्र जितना डेवलप्ड हो, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आता, बट ओवर थिंकिंग अगेन ये आपको ट्रबल बहुत ज़्यादा लाइफ में इन फ्यूचर दे सकता है। अभी के टाइम पर वैसे भी 31 से लेकर के आपका जो 34 के मिड में ये जो इशू यहाँ पर शो हुआ है, तो इसलिए थोड़ा तो इस टाइम पीरियड में आपको संभल करके रहना होगा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी जैसे काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस करके प्रॉपर डिसीजन लेकर इतना रिस्क बेयर करें जितना अगर लॉस भी हो सकता है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन गई हुई है, तो इसके कारण आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्लियर कट है। पैसा अच्छा आता है जीवन में, इससे रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। और जैसे सन लाइन डेवलप्ड हो रही है, तो ये बहुत अच्छे पावर अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है कि एज अ आप जॉब भी करें तो उसमें भी बहुत ऊँचे लेवल तक आपके पहुँचने के चांसेस हैं। और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या नॉर्मली ज़्यादा होती है, पावर अथॉरिटी को ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है। गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस यहाँ पर है, बट क्रॉस का साइन है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा। जब तक ये क्रॉस नहीं हट जाता तब तक थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है इस कारण से। बाकी एज अ प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ है, लेकिन अगेन यहाँ देखेंगे तो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जो आपको ट्रबल देगी ही। इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क चूज़ करना ही या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए ही अप्लाई करना या काम करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डायरेक्ट आते हैं लेफ्ट पाम के विषय में, और लेफ्ट पाम में आते हैं फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो फेट लाइन है प्योर मून के एरिया से निकली, तो बर्थ प्लेस से दूर अचीवमेंट मिलता है, मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी होता है और लव मैरिज के चांसेस को ये ज़्यादा बताता है। बट अगेन ये रेखा भी टूट करके चल रही है, धुंधली होकर के चल रही है, तो डेस्टिनी में इतना ज़्यादा कुछ आपके आया नहीं था। लेकिन राइट पाम बहुत शुभ यहाँ पर जो है आकृति लिए हुए बैठे हैं। एक क्रॉस का साइन को हटा दें तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ को सुधारा है, और आगे भी और बेस्ट इंडिकेशन वो देखने को आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। बेस्ट वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाला रहेगा। 34 अराउंड एज से और ज़्यादा अच्छा वो होने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।